इस स्कूल का 90 मार्क्स में से सिर्फ 9 मार्क्स ही आए। और दोस्त, ये लड़का अपना रिजल्ट सुनकर ये अपना आंसुओं को रोक नहीं पाया, और ये सिर्फ इंग्लिश में इसकी वजह से ही हो रहा था। दोस्त, ये लड़का बिल्कुल भी टॉपलेस हो गया था। ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं। और पता, इसके टीचर कहने लगे थे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने की सपना तो छोड़ दो, तुम पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस्मों से कह दूं कि पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे कह दूं कि पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता, इस लड़की को कुछ कहा नहीं गया। और ये लड़का हार नहीं माना और अपनी मेहनत को और दुगना कर दिया। लेकिन दोस्त, ये हॉस्टल में रहते था और रात में इसका पार्टनर लाइट बंद करके सोया करता था और इसे नाइट में ऑन करने के लिए नहीं देता था। तो दोस्तों, पता है कि जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोता ना, तो ये वहां से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स को ला सके। ये इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करने लगा था क्योंकि इसका मार्क्स कम आने की सिर्फ एक ही वजह था, वह था इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी तो यह बाथरूम में रोने भी लगता था कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्त, जैसे तैसे करके इन्होंने 11th और 12th को पास किया। और दोस्तों, तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं कोटा जा रहा हूं, आप पैसे का इंतजाम कर दीजिए और मैं वहां से सफल होकर ही लौटूंगा, मैं डॉक्टर बनकर ही आऊंगा। और यह लड़का कोटा चला जाता है और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लेता है। दोस्त, इनके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे, यह बात उस लड़के को अच्छी तरीके से पता था। इसलिए इसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा। और दोस्त, इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखता था और पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्त, साल के अंत में जब इसका एग्जाम हुआ तो पता है, इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके माता पिता बहुत दुखी हुए। वह इसलिए नहीं कि मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ, वह इस बात सोचकर चौंक गए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया, वो होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं देखा, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके पिताजी की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा था, जिसमें उनके हर महीने की दी हुई मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार जरूर सिलेक्ट होकर आएंगे पापा, प्लीज आप मुझे फिर इस बार फिर से कोटा भेज दीजिए। और दोस्तों, इनके पिताजी ने फिर से उसे कोटा भेज दिया और फिर से उस लड़के ने दुगनी मेहनत किया और अपना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ पढ़ाई ही करने लगा। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम हुआ और फाइनली उस लड़का का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हुए और यह लड़का भी कोटा से रूम खाली करके अपना घर आ गया, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि काउंसिल के बाद मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाता है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्त, जब काउंसलिंग हुआ और इसने अप्लाई किया और ये लड़का श्योर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और दोस्त, पता है, जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था ना, उसके 1 दिन या 2 दिन पहले ही एक न्यूज आता है कि जो आपने एग्जाम दिया था एंट्रेंस का, वह एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। दोस्त, इस लड़के का सारा सपना यहीं पर खत्म हो जाता है और इनकी आंखों से बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहा था और यह सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वह कहने लगा था कि पापा, मैंने जिस एग्जाम के लिए होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ त्याग कर दिया और वह एग्जाम ही कैंसिल हो गया। पापा, ये मेरे साथ क्यों हो रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और पापा, मुझे MBBS के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मुझे वही करना है। तो दोस्तों, उनके पिताजी ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें अगर MBBS ही करना है ना, तो मैं तुझे MBBS कराने के लिए अपना घर, जमीन सब कुछ भेज दूंगा और तुम्हें MBBS प्राइवेट कॉलेज से करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो दोस्त, इनके बेटे ने कहा कि पापा, मैं जब भी MBBS करूंगा ना, तो मैं खुद के दम पर ही करूंगा, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी ही चाहिए। और वह लड़का बोला कि पापा, मुझे फिर से कोटा जाना है और तैयारी करना, मैं हार नहीं मानूंगा। तो इनके पिताजी बोले, बेटा ठीक है, जाओ कोटा, जितनी खर्च होगा ना, अगर खर्च मैं नहीं दे पाया तो मैं अपना सारा जमीन, सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इतना बोलकर उनके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और यह लड़का फिर से निकल पड़ा।
अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा, और वह जाकर यह लड़का फिर से 24 घंटा बस पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। इसका उठना बैठना सब कुछ किताबों से ही शुरू होता था और किताबों से ही खत्म होता था। यह लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि दिवाली के दिन भी इसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। जब शाम हुआ और इसने मेष गया तो वहां देखा कि मेष तो बंद है। तब इसे पता चला है कि आज दिवाली है और उस दिन उस लड़के ने एक बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खा लिया। लेकिन दोस्त, माँ तो माँ होती है ना। उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा आज दिवाली है, तुमने कुछ मिठाई खाया या नहीं। तो दोस्त, अगर माँ होती है ना तो बेटा भी किसी से कम नहीं होता। दोस्त, ये लड़का कह दिया कि माँ, हाँ यह हमने मिठाई खीर पूरी सब कुछ खा लिया है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे दोस्त, कभी कभी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ना स्टूडेंट को झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि एमबीबीएस का टारगेट इस लड़के का था और यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हो। और दोस्त, फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्जाम हुआ और इस बार फिर इसका सिलेक्शन हो गया और फिर से ये लड़का खुश हो गया और इनके माँ बाप भी खुश हो गए। और इस बार ये लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सपना पूरा हो गया और इस बार ये लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन दोस्त, जियोड भी परीक्षा उसी से लेता है जो बिल्कुल पहले से टूट गया हो। दोस्त, फिर से जब फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था तो इसके कुछ दिन पहले ही कोर्ट का आदेश आता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसे फिर से कैंसिल किया जा रहा है। दोस्त, मैं आपको क्या बताऊं, इस बात सुनकर यह लड़का इस बार बिल्कुल अंदर से टूट गया था और साथ ही साथ अपने बेटे के मेहनत और त्याग को देखकर इनके माता पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन अपने बेटे के सामने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्त, बेटा माँ बाप के सामने खड़ा था तो माता पिता अपने बेटे से आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्त, इनके बेटे को सब पता था कि माँ बाप अब रोने लगे हैं और एक माँ बाप के आंखों में आंसू एक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार, उनके बेटे ने तुरंत कहा कि पापा आप टेंशन न लीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपके आज के हर एक आंसू का बदला जरूर लूंगा और मैं डॉक्टर बनकर ही छोड़ूंगा। पापा, बस आप अपने बेटे से भरोसा मत खोलिएगा दोस्त। इतना कहकर वो लड़का उसी दिन कोटा जाने के लिए रेडी हो गया और वह घर से कोटा चला गया और ठीक 1 महीने के बाद वापस से एग्जाम होना था और यह लड़के ने एग्जाम दिया। और वह कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह आपको सफल होने से रोक सके। दोस्त, जब इसका रिजल्ट आया ना तो पता है रैंक क्या था? रैंक था ऑल इंडिया, रैंक 569 था। दोस्तों, फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। अब इनके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गया और कहने लगा कि बेटा, तेरे जगह पर अगर कोई और होता ना तो वह हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज जो तुमने करके दिखाया ना, उससे तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया बेटा। आई प्राउड ऑफ यू।